पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ये कूलॉम्स लॉ का एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम मेन हम लोग इसी का यूज करते हैं। एसआई सिस्टम में फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ में बता दिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको पढ़े हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका वैल्यू बता दिया है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एसआई यूनिट में। एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर। एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी कहते हैं, पिछला क्लास में बताया। लेकिन के जब कहेंगे तो इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसको तब बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है एयर या वैक्यूम के लिए, और उस केस में इसका वैल्यू है 1। और सबसे अधिक होता है मेटल के केस में, उस केस में इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब एसआई सिस्टम में सिर्फ एसआई सिस्टम का केस रहे और कुछ नहीं दिया रहे, तब फोर्स का ये फॉर्मूला है जिसमें किसका किसका क्या क्या वैल्यू है वो बता दिए। के इज यूनिटलेस, इसका कुछ यूनिट नहीं होता है। एंड डायमेंशनलेस, इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन इसका यूनिट डायमेंशन होता है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इधर लेंगे तब Q1 Q2 बाई F4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट आप जानते हैं कूलम्ब, फिर कूलम्ब, फोर्स का न्यूटन, एप्सिलॉन आर का होता नहीं है, डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर। या हम लोग लिख सकते हैं इसको कूलम्ब इंटू कूलम्ब बाई न्यूटन इंटू मीटर। पढ़े हैं वर्क डन होता है एफ डॉट एस, और फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसके बदले लिखते हैं जूल। तो न्यूटन इंटू मीटर की जगह पर जूल, बच गया मीटर। या पढ़े हैं हम लोग पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। तो इस जूल पर कूलम के जगह पर हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं, तो कूलम पर वोल्ट पर मीटर। और हम लोग करेंगे लास्ट चैप्टर में कैपेसिटर में Q बराबर C। Q का यूनिट होता है कूलम, C का कैपेसिटी का फैराड, और इसका वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट की जगह पर लिख सकते हैं फैराड पर मीटर। मतलब ऐसा यूनिट बता दिए। इसका बहुत सारा यूनिट है जिसमें से क्या हो गया फैराड मीटर। तो के यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन है। क्या क्या वैल्यू है वो बताए। क्वेश्चन बनाने में हम लोग एसआई सिस्टम को 3 तरह से यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन बनाना है। तो उस समय हम लोग 3 तरह से इसका यूज करते हैं। एसआई सिस्टम, पहला केस एसआई सिस्टम विथ एयर और वैक्यूम। एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं और चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम है, और एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं। मतलब चार्ज का वैल्यू कूलम्ब में, दूरी का वैल्यू मीटर में यूज कर रहे हैं। उस स्थिति में हम लोग जो अभी लिखे थे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एयर या वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 मान लेते हैं। इस तरह से अब बच गया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इतना के वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा तो करीब करीब वैल्यू आता है इतना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू जब ऐसा सिस्टम होगा साथ में एयर या वैक्यूम होगा तब क्या होगा वो बताइए। लेकिन दूसरा स्थिति भी बनता है कि दोनों चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम नहीं रहे, उसके अलावा कोई और मीडियम रहे पूरे में, लेकिन भरा रहे इस पूरे स्पेस में। तो दूसरा स्थिति है ऐसा सिस्टम विथ मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम नहीं रहे उसके अलावा कुछ रहे। अब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे मीडियम में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर था इसलिए के को हटा दिए, मीडियम है तब तक के का वैल्यू रखना होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना के बदले में लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इन एयर बाई में के, मतलब कोई और मीडियम रहेगा तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। सबसे ज्यादा कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू जब एयर रहेगा उस स्थिति में होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए कभी कभी इस टाइप का केस देता है कि पार्शियल फिल्ड मीडियम है, दोनों चार्ज है, ये वैक्यूम में रख दिया गया है, आर सेपरेशन पर है, लेकिन बीच में एक मीडियम है जो पूरे स्पेस को नहीं भर रहा है। ये टी थिकनेस है इस मीडियम का और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इस केस में फोर्स का फॉर्मूला होगा एसआई सिस्टम विथ पार्शियल फील्ड मीडियम, पार्शियली फील्ड मीडियम। एसआई सिस्टम है और पार्शियल फील्ड मीडियम है। ऑफ फोर्स का फॉर्मूला पार्शियल मीडियम है तब Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। तो तीन स्थिति ऐसा सिस्टम में है, एक जब वैक्यूम और एयर है, दूसरा बता दिए अदर देन एयर और वैक्यूम है, और तीसरा केस बता दिए जब पूरे स्पेस में मीडियम नहीं है, पार्शियल फील्ड मीडियम है, तब क्या होगा। लेकिन कभी कभी कंपटीशन में खासकर सीजीएस यूनिट का चर्चा रहता है, तो सीजीएस यूनिट जब रहेगा उस समय क्या होगा ये याद रख सकते हैं। इन सीजीएस सिस्टम, हालांकि इसका कम चर्चा हम लोग करते हैं, सीजीएस सिस्टम विथ एयर और वैक्यूम। सीजीएस सिस्टम में जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसके बदले में ऐसा ही लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। सीजीएस में इसका वैल्यू होता है 1, सीजीएस रहे साथ में एयर और वैक्यूम रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और उस स्थिति में फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मात्र Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हालांकि कंप्लीट फॉर्म ये है कि फोर्स का वैल्यू इसमें दाइन में आएगा और तब आएगा जब मीडियम वैक्यूम है, और चार्ज का वैल्यू रखना है ईएसयू में, सेकेंड चार्ज भी है ईएसयू में, और दूरी का वैल्यू है सेंटीमीटर में। उस स्थिति में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन कैरेक्टर ये फोर्स फॉलो करता है।